चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं और इसके साथ एक बुक और हम ले लेते हैं साथ में आर डी शर्मा। तो इन दोनों बुक को कंबाइन करके जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं और एनसीईआरटी में हैं उन सभी को आर डी शर्मा में जो है उन सभी को मिक्स करके आपके पास रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपके पास प्रस्तुत किया जाएगा और आप इनको लगाइए और समझिए कि देखिए कि आप इनको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आपको जो भी दिक्कत होगी मैं ऑनलाइन अमित सर आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को आगे कर पाओ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सारा खेल यहाँ पे चलता है ये आपका ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड है और इसके साइड से रिलेटेड है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम ए बी और यहाँ पे सी रख देते हैं, तो आपको पता है कि अगर ये एंगल इधर की तरफ बन रहा है तो ये आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर रहता है और ये आपका हो जाता है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने स्कूल में या किसी से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि इसका एक याद करने का एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जहाँ पे P अपॉन एच जो होता है ये आपका होता है साइन थीटा, B अपॉन एच को बोला जाता है कॉस थीटा और P अपॉन एच को कहते हैं क्या, टेन थीटा, ठीक है। अब इसी को आप क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए तो ये आपका निकल जाएगा क्या, कॉसेक थीटा की वैल्यू। ये वाले वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा की वैल्यू और यहाँ पे आप इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा की वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे साइड में और लिख के देख लीजिए, अगर आपको ना समझ में आए तो इसको कहते हैं P अपॉन एच। इसी P अपॉन एच, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, इसी को आप रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा H अपॉन P और ये वैल्यू हो गई किसकी, आपकी कॉसेक थीटा की वैल्यू। B अपॉन एच जो है ये आपका किसका है, कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाती है आपकी B अपॉन एच और इसी को आप रिवर्स कर देते हो तो ये आपका किसका निकल जाता है, सेक थीटा का, यानी कि H अपॉन बी। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हो गया आपका P अपॉन बी ये हो जाता है आपका टेन थीटा के लिए और इसी वैल्यू को आप रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा B अपॉन P जो है कॉट थीटा की वैल्यू। तो पहले कुछ इस तरह के फॉर्मूले जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मान लीजिए केस फर्स्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले, अभी इसको आपको याद कराने के लिए ये बताया गया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या अगर ये आपको नहीं याद होता तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इन दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम केस सेकेंड कुछ टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है साइन थीटा। बेटा साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, फिर इसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा को ही लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, फिर उसके बाद आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है ये होता है आपका क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ पे जिसकी जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उसी के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब जब इसी का आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसी का रिवर्स कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ये हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे सेक थीटा है, इसको रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और ऐसे यहाँ पे भी आप रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपका हो गया कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसी को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो ये केस सेकेंड टाइप के जो हो गए फॉर्मूले ये आपको पता होने चाहिए। पहला आपने देखा था कुछ समय पहले, अब ये हो गए दूसरे, ठीक है। क्या आपने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। जैसे जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे। प्रूविंग में यहाँ पे कभी कभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखते हैं और कभी कभी 1 अपॉन कॉट से भी काम चल जाता है। फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा की बात करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट के लिए ये आपका यहाँ पे हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब आ जाते हैं केस थर्ड वाले जो फॉर्मूले हैं उनको समझते हैं।
तो 4-5 तरीके के जो फॉर्मूले हैं पहले उन्हें आप देख लो, जिससे कि आपको आसानी हो जाए इन क्वेश्चन को करने में। तो आप साथ में ही लिखते जाना। अगला आ जाते हैं तीसरा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लस में, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तो ये आ गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आपको एक ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप ये दो वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वो आप लिख लो। दूसरा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका सेकंड नंबर का, और इसी में एक तीसरा फॉर्मूला आ जाता है, ये आपका क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो 3 फॉर्मूले के सेकंड में आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे इनको सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये कह रहे हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो आपसे कहा जा रहा है, कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी कि और सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनको आप फाइंड करिए। अब और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे भाई साइन आपको दिया गया है, तो आपको क्या नहीं पता है, कॉस की वैल्यू नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, टैन की वैल्यू नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, कॉसेक की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, सेक की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, और कॉट की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है। तो ये कई सारे हैं जो इनको हमें फाइंड करना है। अब इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लो, एक ऐसे ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे आप क्या लिख लो, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, और यहाँ पे सी। इधर आप, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन थीटा लिया है, तो यहाँ पे आपका ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कह रहे हैं 3/5 है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो P/H होता है ये आपका किसका होता है, साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई परपेंडिकुलर किधर की तरफ है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे देख लो क्या है, P/H ये हो गया, तो P की वैल्यू है यहाँ पे 3 और H की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5। परपेंडिकुलर आप यहाँ पे लिख लो 3 और हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना हो गया आपका 5। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, बेस नहीं पता है। अब बेस आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूँ। बेस निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला अगर ऐसा कोई आएगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा में आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला ये फॉर्मूला आपको या तो याद कर लो या तो ऐसे याद कर लो, अगर नहीं याद होता तो P/H जो होता है वो किसके लिए होगा, साइन थीटा के लिए। तो 3/5 की वैल्यू में P किसका हो गया, P हो गया आपका 3 और H हो गया यहाँ पे 5। ऑल टेक्नोमेटिकल वैल्यूज निकालने हैं, तो उसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका वैल्यू पुट किया, आप देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस आपको यहाँ पे कितना दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया 3 का स्क्वायर प्लस बेस का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब ये 5 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, यहाँ पे ये कितना हो गया 9, और यहाँ पे क्या हो गया b का स्क्वायर। अब ये 9 आपका प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो b इज इक्वल टू, आपको पता है अगर वैल्यू यहाँ पे कोई स्क्वायर में इक्वल उधर जाएगी तो ये रूट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे अंडर रूट 16 हो गया, यानी कि आपका कितना आ गया 4।
तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख लो, ये आपका बेस कितना हो गया आपका 4, ठीक है। अब ऑल टेक्नोमेट्रिकल वैल्यूज को फाइंड करते हैं, ये आप अपना लिखना चाहते लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आगे यहाँ पे क्या बचा है, वो साइन का है ही, तो कॉस का निकाल लो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका b अपॉन एच, होता है कॉस थीटा के लिए, तो b अपॉन एच। यहाँ से बेस कितना है आपका 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो ये हो गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। फिर उसके बाद आप यहाँ पे निकाल लीजिए टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 3 और बेस यहाँ पे कितना है 4, तो ये हो गया आपका किसका टेन के लिए। अब ऐसे ही आगे कॉसेक का निकाल लो, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक का आपको पता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वैसे कर लो साइड सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, एच अपॉन क्या होता है p। तो हाइपोटेनियस कितना दिया गया 5 और परपेंडिकुलर आपका कितना यहाँ पे 3, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए, नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को आप पीछे करके फिर से एक बार देख लेना। बाकी और भी चीज़ें जो ना आए आप उसको कमेंट में कर देना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका स्पीड और क्या भी चीज़ें हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं वो मैं समझ के उसको वहाँ पे बता दूंगा कि स्पीड क्या रखनी है, कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एच अपॉन पी ये हो गया, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा की बात करेंगे तो ये कितना होता है बी एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। हाइपोटेनियस आपका कितना दिया गया है 5 और बेस कितना दिया गया है 4। फिर उसके बाद यहाँ से आप निकालोगे क्या कॉट, इधर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे क्या कॉट थीटा की लिखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बी अपॉन पी। अब बेस आपको कितना दिया गया 4 और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3। तो भाई साहब ये आपके जो हो गए ऑल टेक्नोमेटिकल्स वैल्यूज यहाँ से आ गई, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी थी हमने, पंडित बद्री प्रसाद का फॉर्मूला लगाया, भाई पी अपॉन एच जो होता है साइन का होता है, ऐसी ये सारी चीजें वैल्यू है वे पीछे बताया गया, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू लिखेगी, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस आपका 5 है, परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा गया, हाइपोटेनियस यहाँ पे, क्योंकि बेस आपका पता नहीं था तो आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो वो क्या होता है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सारी वैल्यू वहां से सॉल्व की गई, बेस आ गया वहां से, फिर इसके बाद ये आपका फॉर्मूले पर रख के इसको सॉल्व कर दिया गया और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पहले तरीके का आपका जो फॉर्मूला जो आपको बताया गया था उससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही और भी हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि और चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक।